हिंदू राष्ट्र बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, विवादित टॉपिक है। चलो आज इस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि हिंदू राष्ट्र की मांग इतनी बढ़ क्यों गई है, हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों चाहता है हर कोई आदमी। इसका सीधा सा जवाब है, देखो आजकल बागेश्वर धाम सरकार चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो हिंदू राष्ट्र की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, और वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि 10-10 लाख लोग उनकी रैलीज में आ जाते हैं। पॉपुलर किस वजह से है कि वो चमत्कार दिखाते हैं, लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। कोई लोग बोलते हैं माइंड रीडिंग कर रहे हैं, कोई लोग बोलते हैं दिव्य शक्ति हनुमान जी ने दी है। बहुत सारी बातें हैं ऐसी, और आपको पता होगा पहले से ही, जहां चमत्कार दिखता है आदमी वहीं पे नमस्कार करता है। चमत्कार को नमस्कार, ये कहावत आपने सुनी होगी। वही सेम सीन चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार के साथ। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि बागेश्वर धाम सरकार, जिनकी अचानक से इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी, जो वो चमत्कार दिखाते हैं उस वजह से, और बागेश्वर धाम सरकार का जो मेन एजेंडा है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है, हर जगह वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, इस वजह से हिंदू राष्ट्र का जो टॉपिक है ना, वो जो दब गया था टॉपिक, वो उठ के सामने आ गया कि भाई अब बनाते हैं हिंदू राष्ट्र। और आपको पता होगा जो बीजेपी है वो इस टॉपिक में तो आग लगाती रहती है टाइम टाइम पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही मायनों में हिंदू राष्ट्र भारत बन भी सकता है, या बस एवं ही चल रहा है सब कुछ कि भाई कोई बोल रहा है हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई बोल रहा नहीं बनेगा। क्या सही मायनों में बन सकता है, सही मायनों में हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या क्या होगा, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना, और लास्ट में आप अपना ओपिनियन भी मुझे बताना, क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र आपको चाहिए, नहीं चाहिए, क्या क्या और भी हो सकता है, आपको कुछ लगता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो संविधान में सेकुलर शब्द लिखा हुआ है, उसकी जगह अगर उसे मिटा के उसकी जगह लिख दिया जाएगा हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और भाई हम इससे खुश हो जाएंगे। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप भारत के संविधान को हिंदू धर्म के संविधान के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, तो सही मायनों में हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। आप खुद ही सोचो, सेक्युलर की जगह लिख दिया हमने हिंदू राष्ट्र, और बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम चल रही हैं, वही सब कुछ चल रहा है, तो हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ही क्या हुआ। हिंदू राष्ट्र होने का सही मतलब है कि मनुस्मृति का संविधान जो है वो भारत में लागू हो जाना। और क्या मनुस्मृति का संविधान भारत में लागू हो सकता है? अगर आपने मनुस्मृति पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। देखो कुल मिला के अगर आप बात करोगे तो मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, या कोई भी स्मृतियाँ आप अभी के समय में भारत में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जितने भी दंड वाले प्रावधान हैं, जितने भी इसमें आप कह सकते हैं जैसे सीआरपीसी आईपीसी के सेक्शंस होते हैं, वैसे सीआरपीसी आईपीसी के सेक्शंस जो हिंदू धर्म के हिसाब से हैं वो मनुस्मृति के माने जाएंगे। तो मनुस्मृति में जो सजा का प्रावधान है वो हर इंसान के लिए सेम नहीं है। जैसे मान लो अभी कोई भी आदमी चोरी करता है, तो हमें पता है चोरी करने की एक परफेक्ट सजा होगी आपकी, और चोरी करने का जो इंटेंशन होगा सब देख के जो जज है वो सजा देगा कि भाई इसे 5 साल की सजा दो, या इसे 10 साल की सजा दो, 10 दिन की सजा दो, कोई भी सजा दो। लेकिन जो मनुस्मृति का संविधान है उसके अकॉर्डिंग क्या है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जैसे कि मनुस्मृति में क्या किया, किसी ब्राह्मण ने अगर कोई चोरी किया तो उसकी अलग सजा होगी, क्षत्रिय ने चोरी किया तो उसकी अलग सजा होगी। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि इन 4 लोगों को किसी एक गलत काम करने पर अलग अलग सजा मिलेगी। तो आप खुद ही सोचो कि इस तरीके का सिस्टम क्या अभी के मॉडर्न भारत में लागू हो सकता है? और अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप खुद ही सोचो कि पहले सब लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 कैटेगरी में लाना भी तो पड़ेगा। और आपको पता ही होगा कि पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि इन 4 कैटेगरीज को, जो इन 4 कैटेगरीज में अलग अलग चीज़ें थी, उन सबको सेम करने के लिए आरक्षण दिया गया पहले से ही। तो आरक्षण देने का जो मकसद है वही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अभी के भारत में। चलो एक बारी के लिए आप मनुस्मृति को छोड़ दो, संविधान को छोड़ दो, कुछ भी करो, इन सब चीज़ों की बात बाद में करो। मेन जो चीज़ आती है, आपने देखा होगा मुख्य जो चीज़ होती है वो होती है हिंदू धर्म में गाय। गाय को गौ माता कहा जाता है, और गाय की स्थिति आप देख सकते हो आजकल। आप यूपी आ जाओ, उत्तराखंड आ जाओ, नॉर्थ में कहीं पे भी आ जाओ, आपको आवारा पशु के रूप में गाय जरूर देखती हुई मिलेगी। इसलिए अगर हिंदू राष्ट्र को केवल नाम बदलने के लिए, सेकुलर की जगह हिंदू राष्ट्र बस मिटा के लिख देने के लिए अगर बनाया जाएगा, तो गाय वाला मुद्दा धरा का धरा रह जाएगा। उसके साथ साथ जो मैंने अभी आपको बताया मनुस्मृति, वो तो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो तो लागू नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर केवल नाम बदला जाएगा, यानी कि धर्मनिरपेक्ष की जगह पे अगर लिख दिया जाएगा हिंदू राष्ट्र, तब भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुद्दे तो वही है ना। मुद्दे आप अभी भी ठीक कर सकते हो, मुद्दे आप हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी ठीक कर सकते हो। अगर आपके मन में अभी ठीक करने की लालसा नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र के बाद तो ये सारे मुद्दे ऑटोमेटिकली दब जाएंगे, फिर कौन बात करेगा इस बारे में। चलो गाय वाला मुद्दा भी जाने दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ मुझे, जो आप हिंदू राष्ट्र की बातें करते हो, आप में से जितने लोग, आप बताओ कि आप क्या सुबह शाम पूजा पाठ करते हो? चलो पूजा पाठ भी छोड़ो, आप ये बताओ, आपने अपने घर में एक गाय पाली है? कैसी भी एक गाय पाली है, कुछ भी पाला है आपने अपने घर में? कुत्ता तो हर कोई पालता है, लेकिन जब गाय पालने की बात आती है तो आदमी सोचता है अरे यार रुपए लग जाएंगे, नहीं पालते हैं। चलो पालने की बात भी छोड़ो, आपने कितनी गायों का आज तक खाना खिलाया? क्या आप डेली बेसिस में गाय को खाना खिलाते हैं?
आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे उनमें से ज़्यादातर लोगों ने गाय देखी होगी, क्योंकि वो रोडों में घूमती रहती है, क्योंकि आवारा पशु की कैटेगरी में आ गई है ना गाय। और वो रोडों में घूमते हुए आपने देखा होगा, लेकिन क्या कभी खाना खिलाया? क्या कभी उन्हें पालने की कोशिश की? क्या कभी किसी गाय को गौशाला में भेजा? कभी आपने ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ने नहीं किया होगा, बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोग ना 0.1% से भी कम होते हैं, ध्यान रखना। बाकी के जो 99.9% लोग होते हैं वो इसी कैटेगरी के होते हैं जो मैंने आपको बताई है। गाय को पालना, गाय को खाना खिलाना भी चलो दूर की बात है, उसमें भी चलो मैं मान लेता हूँ नहीं किया आपने। एक बेसिक सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, गाय के लिए कभी आपने 1 रुपये का भी दान किया है? अगर नहीं किया ना तो आपको हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी एक रोटी नहीं खिलाई, एक मरहम पट्टी नहीं लगाई, एक गाय को गौशाला में भेजा नहीं, गाय के लिए खाने का एक रोटी का इंतजाम आपने नहीं किया। आपको क्या हक है आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? बस इतना ही कहना था मुझे इस बारे में। अगर आपको थोड़ा बुरा लगा तो माफ़ी मांग लेता हूँ मैं पहले से ही। बस मेरा इतना ही सा कहना है कि पहले हिंदू राष्ट्र यानी कि राम राज्य की तरफ बढ़ना सीखो, थोड़ा सा उसकी तरफ इंक्लाइंड होना सीखो, देन उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू।